उस वक्त अनुभव करना है, उस वक्त कि चलो कितनी समझ आई मेरे में, कितनी समझ है, मेरा लगाव कहां, अब मेरा लगाव कहां, ये कसौटी। पूरा दिन तुम अगर देखो तो कसौटी कि चलो अब मुझे देखना है कि मैं कितना मुक्त हो गया, जो मेरा अपना है, ये मेरा है, ये मेरा है, उससे मेरी मुक्ति कितनी होगी, जिसे हम कहते हैं जीव की गति। जीव की गति प्रत्येक दिन प्रति पल, क्योंकि ये तो आगे ही जा रहा है, जीवन तो आगे ही जा रहा है। जीवन यहां पर समाप्त नहीं होता, यही जीवन महाजीवन की ओर जा रहा है। महाजीवन, ये जीवन नीचे नहीं जा रहा है। किस लिए मृत्यु को समझना जरूरी है, क्योंकि मृत्यु वो द्वार है, मृत्यु वो द्वार है। वहां से दो मार्ग होते हैं, दो मार्ग। एक मार्ग है जो आकाश की ओर जाता है, मतलब विस्तार की ओर जाता है, कि जो जीना था मैंने जी लिया, जो करना था मैंने कर लिया, अब मुझे यहां दूसरी बार आके मैं करूंगा क्या। अगर तुमने एक बार ABCD सीख ली, 1 2 3 4 सीख लिया, फिर थोड़ा तुम KG में ही जाते, तुम आगे जाते, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। तो इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर जब हम आए हैं, प्रत्येक दिन देखना है, प्रत्येक दिन कहां पर है हमारी जिजीविषा, क्या है हमारी जिज्ञासा, क्या है, क्या प्राप्त करने को अभी भीतर से दिल चाह रहा है प्राप्त करने को, जो इच्छा है वो कहां पर अटकी है, हमारी इच्छा कहां पर अटकी है, उसमें से हम अपने को कितना आगे ले जा सकते हैं, कितना। हम स्वयं अपने उद्धारक हैं, हम स्वयं। सदगुरु तो अपना हाथ सदा, 2 हाथ तुम्हें उठाने के लिए तैयार ही रहता है, तैयार ही, प्रतिपल सदगुरु उसे कहा जाता है। इसके नीचे सदगुरु नहीं कहा जाता, सदगुरु उसे कहा जाता है जो तुम्हें उठाने के लिए तैयार है। लेकिन हम उठने के लिए तैयार नहीं, हमें ही सोना है, हमें वहीं रहना, वहीं कि नहीं इसमें कुछ मजा है। लेकिन जैसे 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 तुम अनुभव से तैयार होते हो, जीवन के अनुभव से, मैं जब वृद्ध व्यक्तियों को मिलता था, मैं आज भी मिलता हूं, मिलता रहता हूं, वो कहते हैं हमने जो दुख पार किया है तुम क्या जानते, और फिर उसके बाद जो दुख और पीड़ा की फरियाद चलती है, फरियाद, मैं उन लोगों को कहता हूं कि तुमने दुख पार नहीं किया। वो कहता है तुम क्या जानो दुख पार, तुमने थोड़ा संसार बसाया। मैं कहता हूं फिर भी तुम, मुझे मानो न मानो तुम्हारी स्वतंत्रता, लेकिन मैं कहता हूं तुमने दुख पार नहीं किया। मैंने स्वयं जो पार किया वो मैं तुम्हें अनुभव कहता हूं। दुख पार करने का जो प्रमाण है वो ये है, तुम्हारे भीतर फरियाद नहीं रहती, ना व्यक्ति के प्रति फरियाद रहती है, ना परिस्थिति के प्रति फरियाद रहती है। तब तुम समझ लो तुमने दुख पार कर दिया, तुमने संसार पार कर दिया। संसार पार करने का क्या प्रमाण है, चलो कि संसार में हम जल कमलवत हो गए। संसार में जल कमलवत, जिस तरह से कमल कादव में खिलता है, कादव छू नहीं सकता कमल को, ये क्या स्थिति है, क्या प्रमाण है, ये प्रमाण है। भीतर से फरियाद ही नहीं उठती। जो भी है, जो भी है, जैसा भी है, उसके लिए तुम्हें कोई फरियाद नहीं, क्योंकि तुम्हें जो खजाना प्राप्त करना था, तुम्हें जो सच में जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो समझ है। तुम देखना, अगर तुम्हारे पास अब जो अरबों रुपयों की जरूरत नहीं है, अरबों रुपयों की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत है कि जब इतनी समृद्धि मेरे पास है, उस समृद्धि का मैं उपयोग क्या करता हूं। तो इस समृद्धि का अगर मैं ठीक से उपयोग करूंगा तो समृद्धि इससे बढ़ेगी। तो मेरे पास दृष्टिकोण होगा कि इस समृद्धि का इस तरह से उपयोग किया जा सकता है, नहीं तो हमारी समृद्धि हमारे पर बर्डन हो जाएगी। समृद्धि हमें दबा देगी, समृद्धि हमें जीव को दबा देगी, खिलेगा नहीं जीव, जीव प्रसन्नता की ओर नहीं जाएगा, जीव दब जाएगा, जीव डिप्रेशन की ओर चला जाएगा, जीव हताशा की ओर चला जाएगा, जीव निराशा की ओर चला जाएगा। मृत्यु के साथ जितनी भी विधियां जुड़ी है तुम देखो, उस विधियों में है क्या, दान, दक्षिणा, तुम बांटो, तुम बांट दो। ये प्रसंग इस तरह से लिया गया कि तुम बांट दो। जिस तरह से मैं कहता हूं कि एक मृतदेह पड़ा है, तुम्हें 5 उसके चक्कर लगाने हैं, 5 चक्कर क्या, तुम विदाउट चक्कर पता चलता है कि अगर समझ जाए तो तुम्हें यही देखना है कि देखो इसके हाथ,
क्या ले जा रहा है, उसने कितनी मेहनत की होगी। चलो कितनी मेहनत, हम हमारे जीवन से पता चलता है कि हम इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, संसार बसाते हैं, मकान खरीदते हैं, मकान सजाते हैं, और सब कुछ करना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये नहीं करना है, लेकिन यहां पर खड़ा नहीं रह जाना है, यहां से आगे निकल जाना है, भीतर भीतर आगे निकलना है, भीतर कि यहां से आगे निकलना है। कि देखो जब एक मृत्यु का प्रसंग आता है, एक मृत्यु का प्रसंग अगर हमें समझना है तो इस तरह से समझना है कि देखो ये निकल गया, ये निकल गया, साथ में क्या, इसने कितनी चिंता की होगी, इसने कितनी परिवार की, जब वो था अपने परिवार की कितनी चिंता की होगी, कितनी व्यर्थ समस्याओं में वो उलझा होगा, क्या क्या नहीं किया होगा, क्या क्या नहीं किया होगा। और वो उससे भी नहीं, हमें हमारे उसमें से पता चलता है, हमारे उसमें से हम कितने व्यर्थ बातों में उलझ जाते हैं। तुम झगड़ा देखना, जब झगड़ा होता है तुम झगड़े में देखना, झगड़े में है क्या, मैं कहता हूं मैं सही है, तुम कहते हो तुम सही हो, और ना तुम सही हो ना मैं सही हूं, झगड़ा शुरू हो जाता है। जो अहंकार का टकराव है हमारे भीतर का, जो अहंकार, समझ किसे कहते हैं, जीव की गति किसे कहते हैं, अहंकार ओंकार में रूपांतरित हो जाना चाहिए। अहंकार, ओंकार जो आत्मा की ध्वनि है, एक ओंकार सतनाम जो आत्मा की ध्वनि है, अकाल, अकाल की जो ध्वनि है वो ओंकार है। हम अहंकार में रह जाते, कोई भी बात है, छोटी बात तुम जीवन में देखो, एक दिन है तुम कहते हो ये सब्जी बनानी है, वो कहते हैं ये सब्जी बना, इसमें से झगड़ा शुरू हो जाता है कि कौन सी सब्जी बनानी है, इसमें से झगड़ा शुरू हो सकता है। मैं कहता हूं चलो ये चीज मुझे चाहिए, तुम कहते हो ये चीज मैं थोड़ा देता हूं, तुम, अहंकार का टकराव है क्या। चलो ये जीवन की हम जितनी भी, जहां भी संघर्ष है, जहां भी टकराव है, टकराव क्या है, और चलो कि मैं मेरा अहंकार रखता भी हूं, किसका अहंकार यहां रहा, तुम देखो कैसे कैसे लोग आए इस पृथ्वी पर, कैसे कैसे हम कहां, तुम देखो इस पृथ्वी का अगर हम पूरा नक्शा बनाए तो हमारा स्थान आएगा कहां। ऐसे जीवन में हम अहंकार को लिए कितनी समस्याओं में उलझ जाते कि किस लिए मनुष्य के जीवन में मृत्यु की समझ जरूरी कि ये आखिर घटेगा, चलो ये घटेगा, जिस तरह से ये पड़ा है कल तुम पड़े होगे, कुछ भी साथ में नहीं ले जाओ। और जब जीवन हाथ में है, जहां पर गति करनी है, जहां पर गति करनी, तुम समझना निद्रा और मृत्यु को संबंध है। जब तुम निद्रा में चले जाते हो, तुम किसका खराब कर सकते हो, चलो निद्रा में, जब तुम निद्रा में चले जाते हो, तुम निद्रा में किसका खराब कर सकते हो या किसका अच्छा कर सकते हो, तुम स्वयं सुसुप्ति में हो, ना तुम्हें अपने नाम का पता है, ना तुम्हें अपनी जाति का पता है, ना कौन समृद्ध हो गरीब हो, कुछ पता नहीं। जब निद्रा में चले जाते वहां हम नहीं कर सकते कुछ। तो जो मृत्यु हो गई जिस व्यक्ति की, हम अपना नहीं स्मरण कर सकते निद्रा में अपना, समझना, मैं तुम्हें समझ देना चाहता हूं, समझ, समझ प्रकट होनी चाहिए, समझ, ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश फैलना चाहिए। मैं कोई तुम्हारे में अंधश्रद्धा फैलाना नहीं चाहता, ना मैं कोई बात का भय तुम्हारे भीतर रखता हूं, भय, मैं विधियों को खोल रहा हूं, विधियों को, कि मृत्यु की जो विधियां है वो असल में समझ का प्रागट्य है, समझ का प्रागट्य, कि अगर ठीक से समझ होगी, तुम बराबर देखो, तुम बराबर देखो कि अगर बेहतरीन जीवन जीना है, बेहतरीन जीवन जीना है तो तुम्हें सच में समृद्धि चाहिए या समझ चाहिए। तुम देखो कि समझ जीवन में है, समझ, तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसमें से तुम अद्भुत जीवन जी सकते हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि तुम्हें अच्छा जो जीवन है, जो उच्च कोटि का जीवन है, जो शांतिमय जीवन है, उस जीवन को जीने के लिए तुम्हारे पास व्यवस्था न हो, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा दृष्टिकोण ठीक से, तुम्हारे भीतर की दृष्टि ठीक से प्रकट होती है, तब तुम्हें पता चलता है हर कदम पर इतना होता है, हर कदम पर इतना होता है, हर क्षण पर इतना होता है कि तुम ठीक से जी सको। लेकिन हम क्या हो जाता है, मन, मन का अर्थ है सदा अतृप्त, सदा। ऐसा समझो, मन ठीक से समझो
तो छिद्र वाला भिक्षा पात्र लिए हुए भिखारी जो खड़ा है कि उसमें तुम डालते जाओ, गिरता जाएगा, डालते जाओ, चला जाएगा, डालते जाओ, वो भिक्षा पात्र कभी भी नहीं भरेगा, मन कभी भी नहीं भरेगा। मन जब कोई भी अपेक्षा खड़ी करे, कोई भी अपेक्षा, तो मन को बिठाओ अपने सामने कि आ जाओ, चलो मैं इतना जीवन जिया, तुमने इतनी अपेक्षाएं खड़ी की, मैं इतना दौड़ा, तुझे संतोष आया। अगर तुम्हें आगे भी दौड़ना है, मैं नहीं कहता कि तुम मत दौड़ना, तुम दौड़ना है, लेकिन इस समझ के साथ दौड़ना। हर रात तुम मन को बिठाओ कि चलो तूने अपेक्षा ये खड़ी की, मैं उसके पास, अब उसके पीछे चलता हूं, मैं उसके पीछे जा रहा हूं, अब तू संतुष्ट हो रहा है, ये अपेक्षा में तू संतुष्ट हो रहा है। मन को बराबर सामने लाओ, अपने सामने लाओ। जितनी अपेक्षाएं उतनी उसने खड़ी की, हम दौड़े। आज तक मन संतृप्त नहीं हुआ, वो मन के आगे संतृप्त होगा? तुम जरा समझना, जो अभी तक संतृप्त नहीं हुआ, जिसका स्वभाव है असंतृप्ति, वो तुम ऐसा समझते हो कि भविष्य में वो तृप्त हो जाएगा और अतृप्त हो जाएगा और अतृप्त होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही। मन का स्वभाव ही है, तुम हजार कोशिश करो, तुम शरीर नहीं बचा सकते, हजार कोशिश करो, शरीर को बचाना ही ना समझिए। एक अर्थ में समझो तो इसका अर्थ मैं ये नहीं कहता कि शरीर का व्यर्थ बातों में शरीर को नष्ट करना है, समझना। मैं ये बता रहा हूं, जो शरीर नष्ट होने वाला है, जो शरीर, उसको जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। समझना इस बात को, जो शरीर नष्ट हो रहा है उसको जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। जो मन तृप्त नहीं हो रहा है, जो मन तृप्त नहीं हो रहा है, उसकी अपेक्षा को जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा महत्व देने का मतलब क्या है? कि तुम्हारे जीवन में हाय वोय पैदा हो जाए, हाय वोय पैदा, ना तुम ठीक से खा सकते हो, ना तुम ठीक से सो सकते हो, ना तुम अपने साथ जो जीते हैं उस व्यक्तियों को ठीक से प्रेम कर सकते हो। तुम भविष्य में क्या करोगे? चलो, भविष्य कहां से आएगा? तुम अगर आज तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त जी रहे हो, व्यर्थ बातों में उलझ रहे हो, व्यर्थ बातों में झगड़ा, व्यर्थ बातों में उलझा रहे हैं अपने को, और तुम ऐसा सोचते हो कि भविष्य में शांति आएगी। शांति आएगी कहां से? कल का दिन कहां से जन्म लेगा? चलो, कल का दिन कहां से जन्म लेगा? जब हम अपनी गति नहीं कर सके जीवन में, अपनी समझ की गति नहीं होती, समझना ये है। तो क्या जिस शरीर में न रहा, जो जीव, उसकी गति कर सकते हैं हम? मैं पूछता हूं प्रश्न तुमसे, हर एक को, हर एक, कि जो गति अगर करनी है तो पहले तो मुझे निकालना है, स्वयं को मुझे समझना है, मेरी समझ की गति होनी चाहिए। अगर मैंने मेरे जीवन में मेरी गति नहीं कर पाया, मैं मुझे पूछता हूं कि मैं गति कर पाया, और भीतर से ना जवाब आता है, तो जिसकी शरीर चल गई, जिसने शरीर छोड़ दिया, उसकी हम क्या गति कर सकेंगे? दूसरी बात तुम समझना, तुम अपनी अपेक्षा संतुष्ट कर सके, तुम अपनी अपेक्षा संतुष्ट हो सके, तुम्हारे भीतर से जो अपेक्षाएं उठती है, तो तुम अपने को संतोष दे सके। अगर तुम अपने को संतोष नहीं दे सके, तो और व्यक्तियों की जो अपेक्षा है, तुम किस तरह से उसे संतुष्ट कर सकोगे? चलो, तुम जरा देखना कि किस व्यक्ति को आज तक तुम संतुष्ट कर सके, संतोष में ला सके, कि चलो मैंने तुम्हारे लिए ये ला दिया, जो तुमने मांगा था मैंने तुम्हें दे दिया, तुम संतुष्ट हो गए। लेकिन इसके लिए बाहर पर आधार भी नहीं रखना है। जितना तुम बाहर पर आधार रखोगे, तुम जीवन में दरिद्र होते जाओगे। चाहे बाहर से अनेक गुना रुपया बढ़ता जाए, अनेक गुनी संपत्ति बढ़ती जाए, लेकिन तुम देखना, तुम्हारा आधार अगर बाहर है, तो तुम्हारी सारी चाबियां बाहर है, उस जीवन में तुम आगे जैसे जीते जाओगे, तुम दरिद्र होते जाओगे। तुम्हारा आधार बाहर है। किसी ने तुमने सैल्यूट किया, तुम्हारे भीतर से अहंकार फूला, किसी ने तुम्हारे नमस्कार किया, सर झुकाया, अहंकार फूला। कोई आया, उसने सर झुकाया, तुम्हें ध्यान में ही नहीं लिया, कौन हो तुम, तुमसे बड़ा मैं हूं, तुम्हारा अहंकार टूटेगा। अगर तुमने बाहर दिया, अगर तुमने महत्व बाहर दिया, अगर तुमने प्रेम मांगा, तुम गलती में गए, क्योंकि वो व्यक्ति पर आधारित हो गए। अगर मैं किसी व्यक्ति से प्रेम मांगता हूं कि वो व्यक्ति मुझे प्रेम करना चाहिए, तो वो भी स्वतंत्र है, उसकी अपनी डिमांड है कि तुम मुझे प्रेम कर।
मैं कहता हूं तुम मुझे प्रेम कर, झगड़ा शुरू। प्रेम का झगड़ा हो जाता है। मैं कहता हूं तुम मुझे प्रेम करो, वो कहता है तुम मुझे प्रेम करो। भूल ये हो जाती है कि जो हमें अपने को देना है, हमें अपने को स्वयं को हमें देना है, वो हम बाहर पर आधारित है कि वो आए और मेरे पर ध्यान दे। पहला ध्यान हमें हम पर देना है। जो मैं तुम्हें कहता हूं इसलिए कहता हूं, मुझे इस जीवन में ना कभी प्रेम की कमी हुई, ना हो रही है, ना होगी। चाहे मेरे पहचान वाले हो, चाहे मेरे पहचान वाले ना हो। तुम देखना कि कब तुम मेरे संपर्क में आ गए और कितना प्रेम में वातावरण होता गया, कितना प्रेम में वातावरण होता गया। उसका इतना ही कारण है। मैं तुम्हें बताता हूं राज, तुम अपने को प्रेम करना शुरू करो। अपने को जब तुम अपने को प्रेम करना शुरू करते हो, तुम व्यर्थ बातों में नहीं उलझोगे। किसके लिए तुम उलझोगे? बाहर। क्योंकि जब तुम अपने को ही प्रेम करते हो तो तुम इस तरह से जीवन जीते जाओगे, इस तरह से जीवन जीते जाओगे जिसमें तुम्हारी समझ जो है वो बढ़ती जाए। मृत्यु संबंधित जो कुछ भी कहा जा सकता है आगे की दिव्य में हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।